शब्द है वो तो एक प्रकार से मुस्लिम लोगों ने गाली के तौर पर उपयोग किया था। काले है ना, बेकार बदमाश लोग हिंदू। तो खुद कहते हैं अब हमारा हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। तो किसी इतिहास में किसी पुस्तक में भी नहीं लिखा हिंदू। ये तो अलग से आया हुआ ना, किसी का कोई घर हो और उसको किसी दूसरे लोगों ने कब्जा किया है और उन बच्चों को पता चलेगा कि आपका ही घर है, तो मांगेंगे ना कि चुपचाप बैठे रहेंगे। तो महामाया है, महामाया सिद्धार्थ गौतम की मम्मी भगवान बुद्ध की माँ, तो वही उनका नाम इन्हें कर दिया महालक्ष्मी। लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली में, ये कुछ और नहीं, महामाई की पूजा होती है। आप ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले माता लक्ष्मी थी ही नहीं थी। सरकार तो चाहती नहीं है कि इनको महाबोधि विहार मिले, न केंद्र सरकार चाहती है और न प्रदेश सरकार चाहती है। हिंदू धर्म में ना जात पात है, ऊंच नीच है और वो सख्त विरोधी है समानता का। कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहता कि स्वीपर साथ बैठे, लेकिन वही स्वीपर और वही स्वीपर वही ब्राह्मण दोनों अगर बुद्ध में लेते हैं साथ में खाना पीना खाएंगे। बीते 270 दिनों से बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है महात्मा बुद्ध के मंदिर को स्वतंत्र कराने को लेकर, तो हम जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, पहले मंदिर के पास चल रहा था, अब ये कहाँ पर चल रहा है? पहले आप अपना थोड़ा परिचय देंगे। मेरा नाम जो है भिक्षु प्रज्ञवंश और ये बिहार का जो नाम है तो विशुद्धानंद बोधि महुआबाद रामपुर रोड। तो गुरुजी ये बताइए, आप 270 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी मांग है कि जो मुख्य मंदिर है पीटी एक्ट की वजह से जो मुख्य मंदिर है उसमें जितना मैं समझा 4 हिंदू पुजारी हैं और 4 बुद्धिस्ट पुजारी हैं। आप लोग चाहते हैं कि पूरा उसका कंट्रोल जो है बुद्ध भिक्षुओं के पास रहे, है ना? तो 8 के 8 लोग जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में बुद्धिस्ट हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहले बीटी एक्ट हम समझ लेते हैं कि 1949 में जब बना तो उस वक्त ऐसा क्यों किया गया कि 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट रखे गए? क्या वहां पर पहले से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी या उसको बाद में बनाया गया? एक्चुअली क्या है ना कि जो स्थान है वहाँ तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की, इस वजह कहते हैं बुद्ध गया। वहाँ पे कोई वर्च नहीं था हिंदुओं का, क्योंकि उस टाइम में बहुत लोग कम थे। कम होने के कारण जो है सत्ता थी ज्यादा हिंदुओं की, तो अपनी मनमानी की। क्योंकि किसी भी घर में कोई दूसरा व्यक्ति घुसा है तो क्यों घुसा है? कुछ कमजोरी उनकी होगी ना, ये कमजोर हो गया, कमजोर किया होगा। तो किन किन भगवानों की मूर्ति वहाँ रखी हुई है? अभी तो जब हम लोग ने शुरू में देखा तो कुछ नहीं था, अभी उन लोगों ने गणेश के लिए आई अलग से, और जो दिया रखने का स्थान था उसको तोड़ के वहां पे बना दिया शिवलिंग करके। शिवलिंग नहीं था उसमें, और वो कहते हैं कि विष्णु का अवतार है बुद्ध, जबकि भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म में अवतार नहीं होता। तो बुद्ध धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, तो हम लोग किसी से विरोध नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जो आपका मंदिर है संचालन कीजिए, हम लोग किसी भी मंदिर के लिए संचालन के लिए नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज आप बताइए, अगर आप जो मांग कर रहे हैं कि वहां से मूर्तियां हटाई जाए, पुजारियां हटाई जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया है वहाँ पूजा होते हुए और ये भी किसी को नहीं पता एग्जैक्ट डेट कब थी कि वहां पर मूर्तियां कब की हैं, है ना? तो आपको लगता है इससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा कि जो हिंदू समाज जो आसपास का है वो उग्र हो सकता है, या फिर उसको लेकर एक कैसे आप ये सब जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको फेयर लगती है कि ऐसा हो सकता है, संभव है? एक्चुअली में अभी जो है हिंदू जो शब्द है वो तो एक प्रकार से मुस्लिम लोगों ने गाली के तौर पर उपयोग किया था। काले ना, बेकार बदमाश लोग हिंदू। अभी जब से जानकारी मिली लोगों को, हिंदुओं को, बड़े नेता लोग को, जो पुजारी वगैरह है, जो हिंदू धर्म को जानकार हैं, जो हिंदू धर्म की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उनको जब मिला ना जानकारी तो खुद कहते हैं अब हमारा हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। तो किसी इतिहास में किसी पुस्तक में भी नहीं लिखा हिंदू, ये तो अलग से आया हुआ ना। तो हिंदू का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी शंकराचार्य जी ने उस पे एक दिया था, हमारे जो हिंदू धर्म के टेक्स्ट हैं उसमें वर्णन है हिंदू का। ये तो सोशल मीडिया पे नई नई थ्योरी निकलती रहती है, खैर हम उस पे नहीं जाएंगे। हम उस पे जा रहे हैं कि जो मूर्तियां वहां स्थापित हैं, आपको लगता है कि उसको जब हटाने की डिमांड की जाएगी तो कुछ दिक्कत यहाँ पर बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखा आसपास हिंदू काफी है, हिंदू बाहुल्य इलाका है। अभी क्या होता है ना, किसी का कोई घर हो और उसको किसी दूसरे लोगों ने कब्जा किया है और उन बच्चों को पता चलेगा कि आपका ही घर है, तो मांगेंगे ना कि चुपचाप बैठे रहेंगे। और फिर क्या होता है ना कि जब वो जायज मांग रहे हैं तो वो भी देंगे, ऐसा नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग मांग रहे हैं, अगर जब हम लोग 270 दिन हुए ना मांग कर रहे हैं। अच्छा। और ये पूरी दुनिया की मांगे, पूरे बौद्धों की। एक प्रश्न है मेरे में कि हीनयान और महायान होता है, क्योंकि महायान में मैंने कई बार देखा और ये होता है कि देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं वो लोग, मंत्र उच्चारण करते हैं। तो आप अगर मूर्ति हटाएंगे तो आपको लगता है कि महायान जो लोग मानते हैं
वो लोग भी इससे नाराज होंगे जो बाहर से आते हैं मॉन्क, क्योंकि मैंने बाहर बात की उन लोगों से, अधिकतर यहाँ पर जितने मॉन्क मेरे को दिखे आसपास वो सब महायान के थे, जो बाहर की कंट्री, जापान, थाईलैंड, म्यांमार जी इधर से आए थे। तो आपको लगता है कि वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि स्वयं जो जिसको हम मानते हैं, जो हमारे बुद्ध गुरु हैं, दलाई लामा, है ना, वो स्वयं कभी कभी हमको दिखते हैं वीडियो में, शिवलिंग की पूजा करते हैं और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दलाई लामा एक्चुअली क्या रिफ्यूजी है, हम्म, वो भारत उनको आश्रय दिया हुआ है। लेकिन दुनिया भर के हाँ, बुद्धिस्ट तो उनको अपना गुरु मानते हैं ना। तो दुनिया भर जो बौद्ध लोग हैं ना, हम्म, जो महायानी लोग हैं, हम्म, तो मानते हैं उनको। हम्म, अभी वो यहाँ पे हैं, हम्म, तो वो मजबूर खोल कर नहीं बोल पा रहे, हम्म, क्योंकि रिफ्यूजी है ना, हम्म। इसलिए। लेकिन वो नहीं बोल पा रहे, मान लिया कि वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो देशों के जो मॉन्क आते हैं वो लोग तो पूजा, वो भी तो करते हैं ना मूर्तियों की पूजा। अभी क्या होता है ना कि जो महामाया है, हम्म, महामाया हम्म, सिद्धार्थ गौतम की मम्मी, हम्म, यानी भगवान बुद्ध की माँ, हम्म, तो वही उनका इनाम इन्हें कर दिया महालक्ष्मी। ये लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली में, हम्म, ये कुछ और नहीं, महामाई की पूजा होती है। इन्होंने जो है, हिंदू जो लोग हैं, हम्म। उन्होंने क्या किया कि जो भी बुद्ध धर्म की बातें हैं अच्छी तो अच्छी, आप ये वो कह रहे बदल हैं, के। आप ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हाँ, माता लक्ष्मी थी ही नहीं, नहीं थी। लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट हैं, चुप चुप भाई, बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, या बहुत सारे मंदिर जो स्वयं में इतने पुराने हैं, आप साउथ में चले जाएं, यहाँ के तो मंदिर टूट गए, लेकिन साउथ के मंदिरों में आप जाएंगे जो कि हजारों साल पुराने हैं, तो वहां पर तो अभी भी विष्णु मंदिरों में माता लक्ष्मी जी विराजमान है, वो तो उससे भी पुराने हैं, अगर कार्बन डेटिंग की जाए तो ये तो गौतम बुद्ध से भी पुराने। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उनकी माता, ऐसे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी जो आपने ये दावा अभी किया? क्या होता है ना कि जो भी धरती से निकल रहा है हम्म, लिखित, हम्म, लिखित को लोग मानते हैं ना। हम्म, अभी बाकी जो बाहर लिखेंगे हम्म, वो तो डेट डाल सकते ना, हम्म, 100 साल पुरानी, 1 लाख साल पुरानी डाल सकते। मैं लिखने की नहीं हाँ, कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो मौजूद है, जो मंदिर मौजूद हैं, हाँ, जिनको माना जाता है कि हाँ, हजारों वर्ष पुराने हैं, उसमें तो है ना माता लक्ष्मी, तो वो विष्णु जी। लक्ष्मी जो है वो महामाई है। ये पहली बार मैं सुन रहा हाँ, हूँ। इसलिए तो बहुत सी बातें आप ना हम्म, सुनेंगे, पहली बार ही सुनेंगे, हम्म, बहुत सी बातें। अच्छा। तो दूसरी बात ये कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों ने बोला कि आप इसको कोर्ट में लेके गए हैं, हाँ, है ना? हाँ, कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, हम्म। उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का केस चला चुका है, जा चुका है, और आपकी मदद क्या सरकार कर रही है, विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं इस केस में? सरकार एक्चुअली सरकार से में, कुछ मदद मिली आपको? सरकार तो चाहती नहीं है हाँ, कि इनको महाबोधि विहार मिले। क्यों? ना केंद्र सरकार चाहती है और ना प्रदेश सरकार चाहती है। क्यों? कि उनका जो बैठे ऊपर है ना, हम्म, वो बौद्ध धर्म के विचार लोग नहीं है, हम्म, वो बौद्ध धर्म विरोधी है। हम्म, अगर समर्थक होता हम्म, होते ना वो, हम्म, तो और भी दूसरे जो टीवी में आता खुल के, हम्म, अभी कहाँ बाहर कुछ आ रहा है, हम्म, और जो मीडिया के लोग भी कहाँ कुछ दे रहे हैं। हम्म, ये तो आप लोग जो हो वो हम्म, दे रहे हैं, हम्म। ये तो बाहर कुछ भी हाँ, प्रचार मेन चल नहीं स्ट्रीम है। मीडिया में तो ये हाँ, आंदोलन आ ही नहीं बिल्कुल रहा, नहीं इस है बात राष्ट्रीय का। मीडिया में। हमने भी सोशल मीडिया पे सुना, तो हाँ, हम लोग आए यहाँ। आप लोग के ही कारण ये प्रचार हो रहा है इतना, जो हम्म, ये तो प्रचार नहीं होता है। हम्म, इसके पहले भी प्रचार, इसके पहले भी जो है हम्म, सही जी का आंदोलन चला, हम्म, बहुत जम से चला, हम्म, लेकिन प्रचार नहीं, उसका भी नहीं था ज्यादा हम्म, प्रचार। हम्म, तो ये क्या है ना, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे, हम्म, जानकारी मिलेगी, हम्म, तब वो पता चलेगा। हम्म, यदि हम लोग सही हैं हम्म, इसलिए बैठे ना, हम्म, और हम लोग मानवता के पुजारी हैं, हम्म, ह्यूमैनिटी के। है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी चीजें हम लोग को दे। हम्म। तो एक प्रश्न और मेरा कि दलित समाज धीरे धीरे, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानता है वो धीरे धीरे हिंदू धर्म से विमुख होके बुद्धिज्म की तरफ हाँ, जा रहा हाँ, है, हाँ, तो हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में ना हम्म, जात पात है, हम्म, ऊंच नीच है, हाँ, और वो सख्त विरोधी है समानता का, हम्म, समानता का। हम्म, कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहता कि हम्म, स्वीपर के साथ बैठे, हम्म, लेकिन वही स्वीपर और स्वीपर वही, में हाँ, जमादार। हाँ, हम्म, और वही स्वीपर वही ब्राह्मण दोनों अगर बुद्ध में लेते हैं, हम्म, साथ में खाना पीना खाएंगे, सब में तो रोटी बेटी का होगा। हम्म, बुद्ध धर्म सर्वजनीन है और सर्वकालीन है। हम्म, हिंदू धर्म सर्वजनीन नहीं है, हम्म, वो असमानता पे है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर हम्म, क्षत्रिय है, हम्म, फिर वैश्य है, फिर हम्म, शूद्र है, हम्म। फिर अतिशूद्र है। अतिशूद्र कौन है? अतिशूद्र ने छोटी जात को कहते हैं लोग। हम्म, मान, एक्चुअली जात शब्द जो है ना, हम्म, जाति, हम्म, जाति मतलब होता है जन्म, पाली का हम्म, शब्द है जाति। हम्म, तो मनुष्य में जाति नहीं होती, हम्म, मनुष्य जाति नहीं होती, जाति होती है हम्म, जानवरों में, हम्म, पेड़ पौधों में हम्म, जाति होती है ना, तो जैसे। इस वजह से आपको लगता है जाति व्यवस्था है, हाँ, ऊंच नीच की व्यवस्था के कारण दलित लोग हाँ, उसमें आ रहे हैं, हाँ, बुद्धिज्म में आ रहे हाँ, हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और ये है कि कई लोग सोशल मीडिया पे भी हम लोग देखते हैं, जो नए नए लड़के हैं, हम्म, वो उत्तेजनावश दूसरे धर्म के बारे में, जब बुद्धिस्ट वो लोग बन जाते हैं, अपने हम्म, आप को बौद्ध लिखते हैं, हम्म। उसके बाद वो अनर्गल पोस्ट करते हैं देवी देवताओं पे या फिर किसी और भी चीज़ों पे, उसको आप कैसे देखते वैसे तो किसी भी बाबा साहब ने कहा संविधान में हैं? कि सभी धर्मों को हम्म, अपने प्रचार करने की आजादी है, हम्म, छूट है, हम्म, लेकिन दूसरे धर्मों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हम्म, नहीं है। हम्म, तो जो गलत छाप बोलते हैं वो हम्म, तो उचित नहीं है। हम्म, सबका जीने का अधिकार है हम्म, और सब अच्छे से रह रहे हैं, हम्म, सब धर्म रहे अच्छे से, हिल मिल हम्म, के रहें हम्म, अच्छे से, एक दूसरे की टिप्पणी ना करें।
अब टिप्पणी कहाँ से होती है? उसने 1 कहा, इन्होंने 2 कह दिया, इन्होंने 3 कह दिया। वो अपनी भावना निकाल देते हैं जो मन में आता अच्छा, है। एक चीज़ और, अभी जैसे छठ आई हुँ। या कोई भी हाँ, त्योहार आता है, हाँ, तो आप देखते हो कि कई लोग हाँ, जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लगा देते हैं, हाँ। करवा चौथ पे भी हम लोगों ने देखा। तो ये सही मानते हैं आप बुद्धिज़्म के तौर पे? एक्चुअली क्या है ना कि जो भी त्योहार होते हैं, हिंदुओं के त्योहार त्योहार। हिंदू त्योहार है, हुँ, तो वो जो लोग बुद्ध में स्वीकार हुँ, किए हैं, हुँ, तो उन लोगों ने जब स्वीकार किए हैं, तो टोटल जो बुद्ध में प्रोग्राम चलते हैं, हुँ, उनको अपनाएँ। हुँ, अब वो लेके वहाँ से आए हैं, हुँ, तो धीरे छोड़ रहे हैं, छूट हुँ, नहीं पा रहे एक झटके में। हुँ, जब धम्म जैसे समझेंगे, वैसे हुँ, छोड़ेंगे। हुँ। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछूँगा आपसे कि आपने कहा कि बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं होती हैं, हाँ, जाति नहीं होती। है ना? तो जब जातियाँ नहीं होती हैं बौद्ध हुँ, धर्म हुँ, में, हुँ। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा, क्योंकि आप एक ऑर्गनाइज़ेशन होगी, कि भाई हिंदुओं में तो जातियाँ थी, हाँ, इसलिए आरक्षण व्यवस्था आई, हाँ, है ना? हुँ, क्योंकि हम लोग अब क्योंकि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि हुँ, जातियाँ नहीं है, हुँ, यहाँ पर हुँ, ऊँच-नीच नहीं है। हुँ। तो जो लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, वो अपना जाति सर्टिफ़िकेट छोड़ें या फिर माइनॉरिटी में जाएँ, जो माइनॉरिटी कोटा मिलता है, उस रूप में जाके रिज़र्वेशन लें। क्योंकि आप तो जातियाँ छोड़ रहे हैं हिंदू के हाँ, रूप में, हाँ। तो कोटे का स्वरूप बदल जाए। अभी सरकार ने स्कीम निकाली है हुँ, कि जो भी एसटी, एससी के लोग हैं, हुँ, जो आरक्षण मिल रहा है, हुँ, अगर बुद्ध में लेते हैं, बुद्ध में लेते हैं, हुँ, मुस्लिम लेते हैं, सिख लेते हैं, उसके लिए नहीं, हुँ, ईसाई लेते हैं, उसके लिए नहीं। हुँ, अगर बुद्ध में लेते हैं, हुँ, तो जो फ़ायदे पहले मिल रहा है आपको, हुँ। वही फ़ायदे मिलेंगे। तो ऐसा क्यों? अगर मतलब मान लो कोई मुसलमान आना चाहे, उसमें बुद्धिज़्म में या कोई और धर्म का आना चाहे, तो आ नहीं सकता क्या? एक्चुअली हम बुद्ध धर्म में क्या है ना, वो समानता का है। हुँ, वो तो इस बाबा साहब ने सिर्फ़ 10 साल के लिए दिया था आरक्षण हाँ, और इनको कहा था कि बराबर हो जाएगा ना, हाँ, जैसे कोई गड्ढा है, हाँ, हाँ, ऊँची जगह हाँ, है, खोद तो समतल समतल कर में, ले, हाँ, 10 साल के लिए। हुँ, लेकिन इन्होंने क्या है 10 साल करके हुँ, आज तक वो स्कीम लाए। तो तो ये गलत मानते आरक्षण हैं आप गलत है, आरक्षण? आरक्षण गलत है। मैं ये कहता हूँ जिसका हाथ टूटा है, हाँ, पाँव टूटा है, उसमें प्लास्टर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। हाथ टूटा नहीं, पाँव टूटा नहीं, प्लास्टर लगा देंगे तो उसकी डिमोशन होगा उसका तो। हुँ। तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो जो 10 साल की व्यवस्था है, वो नेता अपने फ़ायदे के लिए हाँ, वो बार-बार, अपने लिए बार-बार कर रहे करते हैं। हैं। हम तो कह रहे हैं सही मायने में अगर सरकार चाहे तो हुँ, घर-घर जाकर, हाँ, घर देखकर क्या हाँ, कंडीशन है, हुँ, तब तो वो उचित है ना। हुँ, अभी क्या है जिनके पास बहुत सारा है, हुँ, वो भी आरक्षण ले रहे हैं और हुँ, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला आरक्षण में। कई घर में ऐसा है कि 2-2 4-4 पूरे घर के लोग नौकरी कर रहे हैं। हुँ। हाँ, कई हाँ, क्या तो क पूरे समाज है एक-एक परिवार में हाँ, कुछ 5-5 भी नहीं आदमी मिल से। रहा है। ये तो गलत है ना, हाँ, ये ज़िम्मेदारी सरकार की है। हुँ, अगर सरकार राजा से होगा ना, हुँ, प्रजा से होगी हुँ, और राजा ही बेकार होगा तो हुँ, प्रजा बेकार तो होगी। हुँ, हुँ, तो राजा अच्छा होना चाहिए, हुँ, ऊपर जो चलने वाले होते हैं वो सही करें, हुँ, सही न्याय करें। हुँ, बुद्ध धर्म में जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, हुँ, न्याय पे टिका है। हुँ, भगवान बुद्ध हुँ, कहते हैं ना जियो और जीने दो, हुँ, या हुँ, गलत करो ना गलत होने दो। हुँ। ये अच्छा, तो ये आंदोलन पिछले 270 दिनों से चल रहा है, हाँ, ठीक है? और आपकी माँग है कि पूर्णतः वो बुद्धिस्टों को हाँ, सौंप दिया हाँ, जाए, हाँ, है ना? तो आपको देश भर में समर्थन अब मिलने लगा हाँ, इस मिल सब रहा को है, लेके। मिलना शुरू हुआ है। तो आप लोग कोई बड़ा प्रदर्शन करने का, जिससे एक संदेश जाए बड़ा, ऐसा कुछ आप लोग प्रदर्शन तैयारी? करने का क्या चालू है, मशाल यात्रा एक हो चालू है। मतलब कुछ होता है ना कि जैसे थोड़ा-सा आंदोलन का स्वरूप बदल के, ताकि वो थोड़ा-सा दिखे लोगों के बीच में, ऐसा कुछ आपने सोचा कि हम लोग पद यात्रा करेंगे मंदिर तक, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, मतलब स्वरूप अलग-अलग होते हैं, अहिंसा के मार्ग पे चलते हो क्योंकि आप बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते हैं। तो आपने सोचा कि कुछ जिससे सरकार विवश हो कि भाई अब हमको, क्योंकि वो आप लोगों को वोट बैंक के रूप में नहीं हुँ, हुँ। देखती, क्योंकि अभी भी बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन और धर्मों के कंपैरिज़न में भारत में कम है ना? और तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ ऐसा करें क्रिएटिव, जिससे आपके आंदोलन को गति मिले? अभी जब प्रश्न किया ना आपने, हुँ, तो हम लोग जब बैठे हैं 12 तारीख को, हुँ, हुँ, तो 12 को बैठे हैं, हुँ, तो एक तो सरकार ने यहाँ पे हुँ। 12 के लिए मना किया कि आप अच्छा, बैठो बिल्कुल मत। अच्छा। एक तो बैठने नहीं दिया। हाँ, हम लोग जैसे-तैसे बैठे, तो हुँ, गिनती के लोगों को कहा कि हुँ, गिनती के लोग बैठेंगे, हुँ, 30 लोग बैठेंगे, ज़्यादा नहीं, हुँ, है ना? वो भी 2 घंटे के लिए बैठेंगे, है हुँ, ना? एक तो मना किया हुँ, बैठने के लिए, हुँ, हम जब बैठ गए, जब बैठे हम लोग हुँ, गोलाम्बर सामने, हुँ, गोलाम्बर है, हुँ, तो वहाँ बैठे हैं कि हुँ, सरकार नहीं चाहती थी, तो हम लोग 27 तारीख को हुँ, वहाँ से हुँ, सबको कहा कि आपको इलाज के लिए चलना है हुँ, मेडिकल में हुँ। और बेवजह गाड़ी में भर के अच्छा, छोड़ दिए। ज़बरदस्ती आपको हाँ, वहाँ से हटाया वो नहीं गया। चाहते। फिर सरकार के ही द्वारा 2 मुहान मिला हम लोग को हुँ, सामने में, हुँ, तब भी सरकार ने वहाँ से हम लोग को उठा दिया। फिर हुँ, सरकार ने जगह दी निगमा में हुँ, और लिखित में दिए कि आपको यहाँ रहिए, फिर आपको 1 तारीख से हुँ, जो आपको जगह मिलेगी हम देंगे। अब तक तो नहीं दी, सरकार लिखित लेके भी अब तक दी नहीं। दिए नहीं, अलग कर दिए और यहाँ पे भी इतनी परेशानी हो रही है और सरकार लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि धरना चले, हुँ, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम लोग जैसे-तैसे कुछ भी हो, हम लोग तूफान लड़ने के लिए तैयार हैं। जी। तो ये हमारे साथ जो गुरुजी थे, ये पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं इस वक़्त। अभी या तो लीड तो कर रहे हैं हमारे गुरु हैं, अच्छा। जो है भदंत प्रज्ञाशील जी हुँ, महाथीरो, हुँ, चूँकि आज गए निकले हैं कुशीनगर के लिए, हुँ, चूँकि उनके जो गुरु हैं, हुँ, भदंत जो है ना हुँ, ज्ञानेश्वर जी, हुँ, तो उनका जो है 31 तारीख को मृत्यु हुई हुँ, परिनिर्वाण, हुँ। तो उनका प्रोग्राम 10 तारीख जन्मदिन था अच्छा, उनका, अच्छा। हुँ, तो हुँ, 10-11वाँ प्रोग्राम है, तो हुँ। वो आज ही गए हैं, नहीं तो वही पूरा संभालते हैं। तो आपने इस आंदोलन का पूरा स्वरूप सुना और कुछ चीज़ें, सामाजिक चीज़ें भी हमने बातचीत की इसमें, और ये जानने का प्रयास किया कि इस आंदोलन के जो जो लीड कर रहे हैं इस वक़्त यहाँ से,
और उनका क्या उनकी दिक्कतें हैं आंदोलन को लेके, क्या उनकी डिमांड्स हैं और किन चीज़ों पर बुद्धिस्ट समाज के लोग चाहते हैं कि सरकार उनको उनका अधिकार दे। जो एक्ट को 1949 में लागू किया गया, उसको स्क्रैप किया जाए और एक नया एक्ट इन सबके सहमति से मिलकर बनाकर उस पर पुनर्विचार करके उसको लागू किया जाए। धन्यवाद।